बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जब मंडे का दिन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा लेजीनेस भी होती है, लेकिन चूँकि वीकेंड आपको अच्छा जब गुजरा हो तो फिर सुबह उठने की जो होती है ना जुस्तजू, वो बड़ी तेज़ी से होती है। और इसके साथ साथ जैसे कि हर घर में एक मसला होता है कि जी बनाना क्या है, पकाना क्या है, तो वो मसला तो आपके लिए 92 ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हुआ है, क्योंकि आपके लिए नई नई वैरायटीज़ आती है, नई नई आपकी चीज़ें बनाना सिखाते हैं, मुख्तलिफ कुज़ीन्स आपको सिखाते हैं, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू में। और यही नहीं साथ साथ वो वेरिएशन जो कि वेजिटेबल से हम बिल्कुल कट डाउन होकर रह जाते हैं, उसमें कई ज़्यादा हम चीज़ें आपको इस्तेमाल करना दिखाते हैं। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी और दिलचस्प हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट्स कपकेक्स की बहुत सी वैरायटी बताइए, लेकिन आज हम फ्रेश सारे फ्रूट्स होंगे जिसको क्रीम के साथ ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। इसके अलावा आज हम बनाएंगे सिंधी पुलाव। सिंधी पुलाव को आप अगर चाहें तो जैसे कि मैं इसको चिकन में बना रही हूँ, लेकिन इसकी बहुत सी वेरिएशन आप इसको बना सकते हैं, बीफ में भी, मटन में भी, चिकन में भी। इवन कि आप इसको जो बहुत ही हमारे यहाँ पसंद किया जाता है बटेरे या चिड़े, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आज हम बनाएंगे चीज़ समोसा। समोसे में की थोड़ी सी इसकी हम बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी फॉर्म में बनाएंगे। आमतौर पर जो हम बाज़ार से लेने जाते हैं बड़े साइज़ का समोसा, उसको किस तरह से बनाते हैं, उसकी फिलिंग कैसे करते हैं, आज हम वो बनाएंगे। तो इसकी जो फिलिंग में मैं चीज़ें यूज़ करूँगी वो इसमें हम लेंगे कीमा लेंगे, चीज़ लेंगे, साथ में आप इसमें जैलपिनोज़ ऐड करें, चिलीज़ ऐड करें, आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, साथ में चेडर चीज़ ऐड करेंगे। इसकी पूरी फिलिंग सी बना के तो वो आज आपको बताऊँगी आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो मेरा हाल है कि सबसे पहले जो सिंधी पुलाव है उसकी जो यखनी है वो बन रही है। चिकन उसमें हमने ऐड किया हुआ है और उसका हमने स्टॉक निकल रहा है, और ये ऑलमोस्ट इसका स्टॉक निकल चुका है। तकरीबन 5 से 10 मिनट और लगेंगे। उसके बाद जो उसके राइस हैं वो मैंने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए हैं, और जिसको हम इसको बनाएंगे और इसको फिर इसके साथ साथ इसका हम पुलाव तैयार करेंगे। इसके अलावा जो हमारे फ्रूट्स कपकेक हैं उसकी भी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चीज़ समोसा से। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जैसे कि आज मंडे है, ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है और वो हमको बताएंगी कि ये हमारा पूरा वीक कैसा गुजरने वाला है। तो आपने इस प्रोग्राम को पूरा देखना है, मिस नहीं करना। और जिन्होंने अभी ट्यून अप किया है वो देखें कि हम आज कैसे बनाने जा रहे हैं चीज़ समोसास। इसके लिए हमें कीमा चाहिए होगा। कीमे में हम जो चीज़ें ऐड करेंगे इसको हम इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे कीमा, ऐड करेंगे चीज़, ऐड करेंगे। कीमा जस्ट बॉइल्ड है, जिसमें तमाम हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें गरम स्पाइसेस मतलब गरम मसाला है, इसमें सूखा धनिया है, पिसा हुआ धनिया है, इसमें जितने भी हम स्पाइसेस ऐड करते हैं हमने इसमें वो ऐड किए। अच्छा जी, उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, ऐड करेंगे चेडर चीज़, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जो बाकी की आपकी इसमें चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे क्रीम। इसमें हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग अनियन, और साथ में हम इसमें ग्रीन चिलीज़ इसमें यूज़ करेंगे। मैं इसमें चॉप करके रखी हुई दोनों चीज़ें, मैं इसको चॉप करके इसमें ऐड कर देती हूँ। और फिर हम इसका जो समोसा है वो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। वैसे ऑलमोस्ट इसमें मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें ये चीज़ें जो इसमें जानी हैं। ये देखिए इसमें हमने ऐड कर दी। अच्छा जी, अब इसमें जी हमने इसकी पूरी चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ जो हमारे पास समोसा पट्टी है। वैसे तो आमतौर पे मार्केट से भी आ जाती है, लेकिन हम इसको ख़ुद से बनाया है। इसको बेला है, पतली पतली सी रोटियाँ आप इसकी बना लें, ठीक है। रोटी की शेप इस तरह से इसकी बन जाएगी, और आपने बाद में इसको सेंटर से कट कर लेना है। ये आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ कि ये आपकी रोटी की शेप ऐसे बन जाएगी, और उसके बाद आपने इसको सेंटर से काट लेना है, और फिर हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इसको ये भी बताती चलूँ कि आप इसको बना के रख लें। और ये जो हम फिलिंग इसकी बना रहे हैं, इसमें अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी, अगर आप इसमें स्पाइसी और करना चाहते हैं, आपने क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहते हैं आप इसमें सेम आलू ऐड कर सकते हैं। आप इसकी फिलिंग में मशरूम्स, जो फिलिंग आपको पसंद है, आप इसमें वो चीज़ें ऐड करके आप इसके होममेड ज़बरदस्त समोसे बना सकते हैं।
इसको अब हम इसकी करते हैं स्टार्ट। इसको आपने कैसे बनाना है, या हमें रोटी ऐसे लेनी है और आपने इसको यूँ पकड़ने के बाद आपने इसको यूँ कोन शेप में यूँ पकड़ लीजिएगा, और फिर हम इसकी जो फिलिंग है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा ना फिलिंग ऐड कीजिएगा, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी इतनी रखिए कि जब इसको आप बंद करें तो इजीली ये बंद हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो उसमें हल्का सा आप अंडे की साथ इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन जब आपने इसको फ्रीज़ करना होगा तो फिर आपको मैं बता देती हूँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप इसमें लगा सकते हैं थोड़ा सा, इसमें उसकी क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लोर के साथ इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको फ्रीज़ करें तो कॉर्नफ्लोर लेके आप उसको छिड़क लें, और फिर जितने भी समोसे बना के जो आपने फ्रीज़ करने हैं आप उसको उस तरीके से बना के रख लें। इसी तरीके से हम बाकी के भी बनाएंगे कोन शेप में। आमतौर पे मार्केट सब जब जाते हैं तो जो समोसा पट्टी इजीली मिल जाती है, आप उसके समोसे वगैरह बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करें तो आपके लिए सही रह जाएगा। इसको इसी तरीके से हम जोड़ेंगे। और आपको मालूम है कि बाज़ार में अगर जब खाएँ तो हम वैसे तो बेसिकली आलू वाले समोसे हम खा लेते हैं, लेकिन इसको हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम इसको रख के इसके बाद इसको हम अंडे की मदद से इसको कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम बाकी के भी समोसे बनाते जाएंगे। और ये बहुत इजी है। बस आपने अब आपको इसकी जो डो है वो कैसे बनती है, उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा चाहिए होगा। आप मैदा में अगर आपने लिए हैं 2 कप मैदा है या 3 कप मैदा, तो उसमें आप जो गूंदने के बराबर पानी चाहिए होगा वो नीम गर्म लीजिएगा। आपने उसमें ऑयल ऐड करना है, ज़ीरा आपने क्रश करके ऐड करना है। आप इसमें बिल्कुल चॉप फाइन आप इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड करें और आप इसको गूंद लें। ग्रीन चिलीज़ जो सी है वो हम इसमें यूज़ करेंगे जब आपको इसमें कीमे की फिलिंग करनी होगी। तो इसको इसी तरीके से समोसे हम बना लेंगे और बना के इसी तरीके से हम रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपको जो हम मार्केट से खाने जाते हैं बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं। आपने जिसकी जो रोटी है उसको आपने बस ऐसे बेल लेना है, और इसको बेलने के बाद इसको यूँ कोन शेप में आपने पकड़ लेना है, और उसकी जैसे आप कोन की आप इस देख सकते हैं, बहुत ईजी है। इसको इस शेप में बना के तो आपने इसको फिल करना है। इसमें हम डालेंगे जो हमने फिलिंग बनाई है इसकी, और इसी फिलिंग को हम इसमें यूँ कर लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे बाकी के समोसे भी। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है। बाकी के मैंने बना दिए। अब मैं आपको व्यूअर्स एक और भी समोसा बता देती हूँ। आमतौर पे जो आप लेकर आते हैं और आपको समझ नहीं आती है उसको किस तरीके से बनाना है, उसका भी तरीकाकार बहुत सिंपल है। उसको आपने समोसे को यूँ पकड़ना है, सेम यूँ कोन की शक्ल में। ये देख लें, कोन की शक्ल में हम पकड़ेंगे और उसको कोन ही की शक्ल में आपने इसको फिल करना है। और इसी शक्ल से हम इसको फिर पैक करके इसको रखने के बाद इसको हम यहाँ रख देंगे। अच्छा जी, इसी तरह से हम इसकी जो आंच है वो हम कर लेते हैं। इसकी आंच हम तेज़ कर लेते हैं ताकि इसको हम फ्राई कर लें समोसों को साथ साथ। और इसका एक और चीज़ आपको व्यूअर्स बता दूं कि जब भी समोसा आपने फ्राई करने, इसका जो ऑयल है वो बहुत आपने तेज़ करना है। जितना तेज़ आपका ऑयल होगा उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। उसके बाद जब आप इसका देखेंगे टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया है, तेज़ हो गया है, तो फिर आपने जब इसमें समोसे ऐड कर देंगे फिर आपने इसका टेम्परेचर बिल्कुल दरमियाना कर लीजिएगा जिसमें ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि इसमें समोसे की फिलिंग जो कीमा है वो ऑलरेडी कुकड है, तो आपने इसको ईजिली कर लेना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे समोसे हम फ्राई करते हैं, साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप इसका देख लें चीज़ समोसे का भी रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे बन रहे हैं हमारे समोसे। जैसे इसका ऑयल गर्म होगा और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद सामने खाने में हमको ज्वाइन करें, तो आपने जाना कहीं नहीं है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चीज़ समोसा। और सबसे पहले आपको बताते चलें कि साबिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुनीरा कैसी हैं आप? जैसे एक हमारा नारा होता है ना, फर्स्ट पाकिस्तान का नारा जो लगता था, तो सबसे पहले मुनीरा है, उसके बाद हम हैं। नहीं, आप बताएं कैसी हैं? कैसा वीकेंड गुजरा? बोर सा था। क्यों? लेकिन ना ये हुआ कि कुछ दिन से 4 दिन से नींद पूरी हुई कम से कम, जो पता नहीं, यानी कि आपने अपना वीकेंड सो के गुजारा। 7 तारीख को मरकरी सीधा हुआ तो नींद आनी शुरू हुई है। वो ही बात आ गई ना सामा जी। मैं वीकेंड पे व्यूअर्स से कह रही थी कि आप अपने वीकेंड को कैसे खुशगवार बनाते हैं। कुछ सो के गुजारते हैं, कुछ घूम फिर के, कुछ कई काम प्लान करके। आप क्या करती हैं? फैमिली को अच्छा सा खाना खिलाती होंगी? वो तो खाते ही हैं डेली, लेकिन उस दिन ज़रा खुशी होती है कि कई काम होने वाले होते हैं, पूरे वीक के डिसाइड करने वाले होते हैं, बच्चों की बातें सुननी होती हैं, कुछ आपने मिलना मिलाना होता है, तो वो सारे काम आपको जब निकलना है तो फिर वो सारे करके आने होते हैं। तो वो फिर वीकेंड पे तो मस्ट होता है कि ये चीज़ें करनी है। कभी कभी वीकेंड से हट के भी कुछ अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आपकी चीज़ें मैनेजेबल हो तो फिर आप उसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। अगर मैनेजेबल नहीं होंगे तो फिर नहीं, फिर आप कहते हैं कि वो पता नहीं क्या सर पे सवार हो गए। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं। जो मैनेजमेंट स्किल है ना, हाँ जी, वो बहुत ज़रूरी है। वो डेवलप हो जाए तो फिर तूफान भी आ जाए तो आप क्राइसिस को मैनेज कर लेंगे। क्राइसिस मैनेज करना ही असल में आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी है। सुकून की जिंदगी तो हर बंदा गुजार लेता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सामने जी। मुझे, मैं इसलिए यहाँ पे मुनीरा की तारीफ करूँगी। कई दफ़ा आप यकीन करें, हमें बाद में पता होता है खाना बनाते हुए उनका हाथ जल जाता है। जिस तरह वो क्राइसिस को मैनेज करती हैं, ये मैं यहाँ बैठ के देख रही होती हूँ। जब आपको क्राइसिस मैनेज करना आ जाएगा ना, समझ लीजिए ज़िंदगी कंट्रोल में आ गई है आपके। और ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपके विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। हाँ, और इसके साथ साथ सामने जी आपको बताते चले, आज मौसम बहुत प्यारा है और मज़ेदार है, और साथ में मेरा दिल ना जलाओ, मैं सुन चुकी हूँ, तुम देख रही थी तुम क्या खतरनाक चीज़ बना रही हो। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ चूँकि आज हमें इंतज़ार है कि हमारा पूरा वीक कैसे गुजरने वाला, तो मैं फटाफट सामने जी बता दूं कि मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट कपकेक्स। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स केक का प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ और सामने जी बताएंगे हमारा वीक कैसे गुजरने वाला। मैं शुरू कर दूँ? जी आप करें। इजाज़त? बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा? अल्लाह ताला सबके हफ्ते अच्छे गुजारें। और पता नहीं, मेरी तो बड़ी धुलाई करते हैं ये। मैं आप लोगों से बोल के जाती हूँ, किसी और के साथ कुछ हो ना हो, मेरी तो वो फैंटी लगती है। आपकी सोच होगी, मैं अब क्या करूं। मैंने कल सोचा, मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, मैं क्या, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सितारे पे झूठ बोल दिया करूं सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन मैं जो बोलूं मेरे पे तो वो ज़रूर अप्लाई हो जाता है, किसी और पे हो ना हो। मैं शदीद तंग हूँ यहाँ से, जो है ना। अच्छा जी, हफ्ता कैसा रहेगा? अल्लाह करे, जैसे हमारी दुआ है, सबके हफ्ते अच्छे गुजरें। ये है जी 10 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक का हफ्ता। एरीज, स्टार्ट तो अच्छा हो रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ अरसे से आपको लग रहा होगा जैसे कारोबार में डेड लॉक्स आ गया है, आपको लग रहा होगा जैसे चीज़ें स्लो हो गई हैं आपके करियर को लेके, जो है। लेकिन ये एक फॉर द टाइम बिंग सिचुएशन है। 12 दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपका करियर हाउस एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मून की पोजीशन थोड़ी सी स्लो है, तो 16 दिसंबर तक अगर सितारा ऑन एंड ऑफ आपको मूड स्विंग्स आपके करे या आपको थोड़ी सी परेशानी में डाले, तो आपने उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सितारे की चाल जो है वो आपकी फेवर में कारोबारी जाना शुरू हो गई है। सबसे अच्छी चीज़ जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। रूहानियत में जो है वो दर्जे आपके जो है वो अल्लाह ताला बढ़ा सकते हैं। जो भी आपका जिस तरह भी आप अल्लाह से कम्युनिकेट करना चाहें, बाहर का सफ़र, बैरूने मुल्क को भी इमिग्रेशन या वीज़ा अप्लाई करना है, माली मामलात, इन सब में एरीज़ के सितारे सपोर्टिव जा रहे हैं। तो एरीज़ इस वक्त तो दुनिया को हिलाइए, झंझोड़िए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। इस वक्त आप मैदान मार सकते हैं और अगले 3 साल आपके भी कमाने के और मेहनत करने के साल हैं। अगला सितारा आ गया टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। अच्छा जी, इनका हफ्ता कैसा रहेगा? 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक तो सितारा सपोर्ट में है, काम भी करा रहा है। और 12 जो जब दिसंबर आएगी, यहाँ से चीज़ें और एक्टिव हो रही हैं।
हो सकता है कि आपको शॉर्ट ट्रैवल बाहर का ऑफ़र हो जाए जो कि अच्छे नताइज लेके आएगा। 14 से लेके 16 दिसंबर तक अगर किसी दोस्त पे गुस्सा आए, आपको लगे कि हमसे हरजाईपन हो रहा है, आप लोगों ने उसको इन तारीख़ों में तो इग्नोर करना है, क्योंकि ये वो तारीख़ें हैं कि अगर आपने अपना एंगर किसी पे ज़ाहिर कर दिया तो वो रिश्ता ब्रेकअप की तरफ भी जा सकता है। इस वक्त जो सितारा बहुत सपोर्ट में जाएगा, जहाँ पे एक वार्निंग आ रही है वो दोस्ती वाले हाउस में ही वार्निंग है, और जो अच्छी खबर है वो रिलेशंस अज़दवाजी हों, कारोबारी हों, यहाँ पे लोगों का ताउन मिलेगा और माली मामलात में। अगला सितारा आ गया जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। अच्छा जी, जौज़ा क्या कहता है, 10 तारीख कुछ खर्चे की खबर आती है, अल्लाह करे आपसे मैनेज हो जाए। अभी हम जैसे मैनेजमेंट स्किल्स पे बात कर रहे थे, तो क्राइसिस मैनेज करने के लिए एक बैकलॉग होना चाहिए जिसकी आपको ख़ुद को भी खबर ना हो। बात सितारे ऐसे होते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आपको भी ना पता हो कि आपकी कोई बचत कहाँ पड़ी है और कितनी पड़ी है, वो ख़ुद से भी रिपीट नहीं करनी है। तो इस वक्त जो है माली हालात में आपने ऐसा ही क्राइसिस को मैनेज करना है। अल्लाह ना करे कि सबकी ज़िंदगी में आए, लेकिन जिन जेमिनाइज़ को तंग करे तो वो समझ जाएँ कि यहाँ पर हमारी सख्ती आ सकती है। लेकिन जेमिनाइज़ का सितारा मेहरबानी कर रहा है रिलेशनशिप्स में, चाहे वो अज़दवाजी हों या कारोबारी हों, वहाँ पे सितारे की फेवर है। और मून की पोजीशन 16 दिसंबर तक सितारा फुल सपोर्ट में है। कारोबारी कामों में बल्कि तेज़ी भी आने के हालात हैं कि जो आपके काम हैं ये डेट्स भी अच्छी हैं, 10 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक। तो अपने मामलात में जो है उनकी ग्रिप कीजिए और उन पर कंट्रोल रखिए। अगला सितारा आ गया कैंसर यानी बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आपको लग रहा होगा जैसे चीज़ें हालात आपके एंटी चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस हफ़्ते से एक रिलीफ़ की खबर आपको मिलेगी। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ से आपको लगेगा कि नहीं, ज़िंदगी इतनी ज़ालिम नहीं है जितनी मुझे पीछे समझ में आ रही थी। जॉब और हेल्थ, मैं तो कहती हूँ जान की सलामती है तो जहान की सलामती है। इस वक्त माशाल्लाह आपका हेल्थ हाउस और आपका जॉब हाउस वो परफेक्ट जा रहा है। ख़ानदानी अफराद भी आपके साथ शामिल ताउन नज़र आते हैं। और सितारा भी आपका सिवाय 11, 12, 13 की तारीखें अखराजात का लोड इंडिकेट कर रही हैं। बाकी जो है वो पूरा ये जो इस हफ्ते की 16 दिसंबर तक की जो डेट्स हैं ये आपकी सपोर्ट में हैं। एंगर अगर आ जाए, कैंसेरियन का प्रॉब्लम है कि इनसे हिपोक्रेसी नहीं होती है, मुनाफिकत नहीं होती है। गुस्सा आ जाए तो थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो कहीं शिफ्ट हो जाओ, अपनी जगह को फ़ौरन चेंज कर दें, थोड़ी देर अपने आप को गैप दें। इंशाल्लाह वो जो एक इंस्टेंट रिएक्शन है वो आपने जालिम नहीं देना कैंसेरियंस, वरना ये वो वक्त है जब आपके रिश्ते बहुत छूटेंगे। तो मैं कहती हूँ इस वक्त को जो है अपने सिर्फ टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लेंगे तो चीज़ें सारी जो है वो अल्लाह के फजल से संभल जाएंगी। मुनीरा 4 हो गए हैं ना? हाँ हो गए जी सामा जी, हो गए। हाँ, हो गए 4 यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे मुनीरा पानी की ब्रेक देती हैं और वो आपको सिखाएंगी समोसे की कहाँ तक पहुँचा। जी समोसे तो फ्राई हो गए हैं, साथ साथ जो उसका प्रोसीजर था हमारे कपकेक्स का, वो जैसे कि हमेशा हमारा बैटर बनता है उसमें हमने उसका बैटर बना लिया है, समोसों का भी बना के आपको दिखा दिया और साथ में कपकेक्स का भी। तो मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स इसको अब मैंने ये कपकेक्स बनाया है इसको हम बेक करेंगे, फिर इसकी जो क्रीम है वो व्हिप करेंगे और जो मेरे पास यहाँ फ्रूट्स हैं उनको फाइन चॉप करके इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। तो इसको मैं रखूँगी अब बेक करने के लिए। इसको हम रखेंगे अपने ओवन में, और ओवन जो कि पहले से प्री हीट है। और यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए आपने जाना कि नहीं, क्योंकि अभी सिंधी पुलाव बनना है। तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे चीज़ समोसा, सामने बन रहे फ्रूट कप केक्स, और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है
सिंधी पुलाव वो मैं उसको स्टार्ट करूँगी और उसके साथ साथ सामिया जी आप अपने सितारे बताएंगी हमारा वीक कैसे गुजरने वाला है। सबके सितारे। हाँ बिल्कुल, तो मैं इसको स्टार्ट होते तो मेरी बैंड तो ना बजाए ना। सही बात है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ सिंधी पुलाव के बारे में कि वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ है राइस की। जो सिंधी पुलाव है, अगर आप जैसे कि हम बिरयानी खाते हैं तो उसकी तो तहदार चावल होते हैं, उसकी पूरी फिलिंग होती है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको चिकन में बना रही हूँ, इसका चिकन स्टॉक हमने निकाला है। आप इसका पुलाव बनाएंगे। आप इस रेसिपी को बना सकते हैं बीफ में, मटन में, इवन के जो बटेरे हैं उसमें, चिड़े, जितनी भी जो चीज़ें आप उसको कुक करके खा सकते हैं, आप उसको बनाएं और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाए। लेकिन सिंध में ख़ास तौर पे मैंने देखे कि इसमें एलिमेंट्स भी जैसे कि हम ऐड करते हैं साथ में। आप इसमें अगर जैसे चिकन में बना रहे हैं, इसको बटेरे में बहुत ज़्यादा शौक से पसंद किया जाता है बना के। तो जनाब हम इसको स्टार्ट करते हैं रेसिपी को जो सिंधी पुलाव की है, जिसमें सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। और सामिया जी आप अपना स्टार्ट करें जो आपका बाकी कर रहे हैं कैसे तारे। अच्छा जी, मेरी बारी आ गई। तो मैं हूँ लियो के ऊपर, बुर्ज असद, यानी कि मेरा सितारा। और फिर मैं दिल तो चाहता है सब अच्छा है, लेकिन आज 10 का दिन, और यकीन करें वाकई रात को नींद नहीं आई थी। तो ये जो है 10 का दिन कुछ अच्छी इंडिकेशन नहीं कर रहा लियोज़ के लिए। मैं को अपनी कैफियत देख के नहीं कह रही, जनरली लियोज़ के लिए बता रही हूँ। तो इस वक्त अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है लियोज़, और मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो। आपने मेंटल हेल्थ के लिए तो हमारे रिलीजन में चीज़ें हैं। दुरूद शरीफ इतनी खूबसूरत चीज़ है जो दिमाग को ऐसे ठंडा कर देती है कि जिस तरह आपको गर्मियों में चिलर्स की ज़रूरत पेश आती है, इस तरह ठंडी मुबारक चीज़ है। तो अपने मिजाज के लिए तो उससे ज़रूर उसकी हेल्प लें। दुरूद शरीफ की 11, 12 और 13 की डेट्स फिर आपकी इंशाल्लाह फेवर में नज़र आती हैं। मुवाफिक तारीखें हैं 14, 15, 16 दिसंबर। लगता है कि अखराजात का लोड पड़ेगा लियोज़ आपके ऊपर, पैसे हाथ से जाने की ज़्यादा इंडिकेशन आ रही है। इस वक्त रिश्तों की स्ट्रेंथ आपके साथ है। जिनके बच्चों के मामलात हैं, अल्लाह ताला बच्चों की खुशियाँ दिखाएंगे। रोमांस वाला सितारा आप लोगों का लियोज़ ठीक जा रहा है। अगर कोई बुरी इंडिकेशन है तो वो है मेंटल प्रेशर और या आ गया खानाए माल के ऊपर दबाव। अगला सितारा आ गया जी वर्गो, यानी बुर्ज सुंबला। वर्गोस मार्स आपके साथ ऑपोजिशन बना के बैठा हुआ है। तो आप लोगों ने रिलेशनशिप, अज़दवाजी हो या कारोबारी हो, टुक 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 से परहेज़ करना है, क्योंकि आप लोगों को छोटी छोटी बातें पैनिक कर जाती हैं और फिर वो आपके रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो जो रिलेशंस इंपॉर्टेंट है ना, 2 जनवरी तक पेंडिंग में डाल दीजिए कि मैंने किसी से मीटिंग नहीं करनी। अब आ गया हफ्ता कैसा रहेगा। 10 की तारीख मुवाफ़िकत में है। 11, 12 और 13 आप लोगों ने अपनी सेहत का और काम का दबाव ये आपने मैनेज करना है, वरना एक चीज़ पे भी दबाव पड़ा उसने दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब कर देना है। 14, 15, 16 की जो तारीखें हैं, जो रिश्ते आपके अंदर थोड़ी सी खटाई पैदा कर रहे थे, अब अगर आप थोड़ी सी मिठाई भी डालेंगे तो वो रिश्ते वापस जो है वो बैक टू नॉर्मल होते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त माशाअल्लाह ख़ानदानी मामलात हों या जो अपने ब्लड रिलेशंस आपकी सपोर्ट में रिश्ते नज़र आते हैं। अगला सितारा आ गया लिब्रा, यानी बुर्ज मीज़ान। इनका हफ्ता क्या कहते हैं जी, 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक लिब्रा सितारों की पोजीशन मुवाफ़िकत में है। ससुराली हो, नए रिश्तेदारियाँ हों, ख़ानदानी मामलात हों, इस हफ्ते तो मामलात कंट्रोल में जाएंगे। लेकिन 14, 15, 16 अपनी हेल्थ, अपने साथ काम करने वाले लोग या अपने अंडर काम करने वाले मुलाजिमीन, यहाँ पे थोड़ा सा सितारा आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपना पैनिक, अपना गुस्सा, अपना एंगर इंस्टेंट आपने शो नहीं करना। थोड़ी सी रवादारी, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त इन जगहों के ऊपर। और बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है कि सितारे की पोजीशन ये वाले हफ्ते में तो सारी सेफ जाती है, सिवाय 14, 15, 16 की डेट्स को छोड़ के। अगला सितारा आ गया जी अकरब, यानी बुर्ज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन हफ्ते की जो पोजीशन है 10 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक आप तो सेफ जोन में हैं। रिश्तेदारियां भी जो प्रॉब्लम पैदा कर रही थी, और अगर रोमांस में कोई छोटी सी बात एंगर का रीज़न बनी हुई थी, तो आपके मामला इस हफ्ते में संभल जाएंगे। क्योंकि सितारा ज़हनी तौर पे भी पुरसुकून रखे हुए है, माली मामलात में भी अच्छी खबर है।
सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करना है, जिनके केसेस हैं मैं चाहूँगी वो ड्रैग कर लें बजाय के नतीजे फ़ौरन लेने के, वरना नतीजा आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है। और आपने किसी स्कॉर्पियंस किसी भी पराए फड्डे में नहीं जाना ताकि कोई भी सिचुएशन आपको स्कैंडलाइज ना कर सके। मुनीरा जी 4 हो गए आज, मुझे क्यों हो गया? हो गए, हाँ 4 हो गए जी। यहाँ पे सिंधी पुलाव है, उसको मैं बड़ा क्विकली कर रही हूँ ताकि मेरी कोशिश है कि ये मैं दिखा दूँ दम पे रख के कैसे इसका डिस्प्ले है। इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप इसमें घी ऐड किया, मैंने इसमें साथ में ब्राउन प्याज जिसको आप फ्राई प्याज भी कहते हैं उसमें वो मैंने ऐड किया, फिर इसमें मैंने स्पाइस ऐड किए, मैंने इसमें तेज़ पत्ता, साथ में ज़ीरा और साथ में सूखा धनिया, ये इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ उसमें ऐड की क्योंकि ऑलरेडी इसके स्टॉक में ये ऐड थी। इसके साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड की थोड़ी सी, और इसमें मैंने जो स्टॉक था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। और अब इसको हम हल्का सा बॉईल करेंगे और उसके बाद इसमें जो राइस है ऑलरेडी भिगो के रखे हुए वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी में हल्का सा मैं फूड कलर इसी में स्टॉक में डाल दूँगी ताकि अगर आप इसका कलर चाहते हैं, क्योंकि जो पुलाव होता है उसके आप ऊपर गार्निश कलर की करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप कोशिश करें कि आप इसमें ही ऐड कर दें। जो एलिमेंट्स हैं उसको हम करेंगे हल्का सा सौते करेंगे, वो उसमें इसकी गार्निश करेंगे। तो फिर जब तक ये इसका स्टॉक ऑलरेडी बबल पॉइंट पे आ चुका है, मैं इसमें राइस ऐड करती हूँ, तब तक आप देखें सिंधी पुलाव का रेसिपी कार्ड। जी सामिया जी, आपको ये बताएं कि राइस जब बनाते हैं आपको ज़्यादातर ये कौन सी वाला राइस पसंद है? बहुत सी वेरिएशन है, आपको तो सब पता है नहीं फिर भी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें कि राइस में आपको तो बस उबले चावलों के साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, और वेरिएशन मुझे इन्होंने सिखा दी है। उसमें मैं कॉर्न्स भी डाल लो, मशरूम भी डाल लो, वरना मैं तो सिर्फ उबले चावल और कोई भी ऊपर चीज़, चाहे शामी कबाब हो, चटनी हो, हाँ। मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ उनके साथ। हाँ, मैं वही बात आ गई कि मेरे से भी अगर कोई पूछे तो ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद है और जिसे आप खा के डेली बोर भी नहीं होते, तो मैंने कहा दाल चावल ही है कि जिसको आप डेली खाएं ना तो आप बोर नहीं होते। अदरवाइज कुछ रेसिपीज ऐसी होती कि आप जैसे कि बिरयानी आप रोज़ नहीं खा सकते, निहारी रोज़ नहीं खा सकते, आप चने रोज़ नहीं खा सकते, आप हलीम रोज़ नहीं खा सकते, इवन कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस और मकबूल हैं लेकिन हम उनको डेली नहीं खा सकते। कोशिश करते हैं कि आप उसको वीकली बेस पे या महीने में एक दफ़ा आप उसको बनाएं और खाएं। लेकिन जो दाल है वो ऐसी रेसिपी है कि जिसको आप डेली भी बनाएं राइस के साथ तो वो आपको उतनी अच्छी लगती है जितनी आपने जैसे आज बिल्कुल दोबारा से नहीं खा रहे हैं। और साथ में इसकी जो लवाजमात होते हैं, अचार होते हैं, चटनियाँ होती हैं, तो सादा ग़ज़ा हमेशा ही दिल को अच्छी लगती है। देखिए इसीलिए तो सादगी को बहुत ज़्यादा वो किया गया ना, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। मियाना रवि के साथ चलें तो ज़िंदगी आपकी बड़ी स्मूथ रहती है, और मेरा ख्याल है मियाना रवि के साथ ही खाएं पिए तो भी आपका ठीक रहता है, आपकी सेहत भी लंबी और बीमारियों से भी दूर। बिल्कुल इस तरह ये ना आपको डिप्रेशन ना टेंशन ना इस तरह की चीज़ें, अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती चाहे वो खाने की हो या किसी भी चीज़ की हो, हमेशा उस चीज़ की ज़्यादती आप लोग अपने बच्चों को ना मॉनिटर किया करें। ये यकीन करें आजमाई हुई बात है, ज़्यादा खाने वाले बच्चे कुंद ज़हन होते जाएंगे, ये याद रखिएगा। दिमाग कभी भी शार्प नहीं रह जाएगा उन बच्चों का। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को ना अभी से अपनी हैबिट को कंट्रोल किया करें। बिल्कुल इस तरह ही। और यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद इसका जो है प्रोसीजर वो दोबारा से आपको मैं रीकैप में बताऊँगी। यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है सिंधी पुलाव, साथ में फ्रूट्स कपकेक और साथ में बन रहे हैं चीज़ समोसास।
तो मेरा ख्याल है कि हमने पुलाव को तो रख दिया दम पे और किसी को नहीं पता चला, मैंने चीज़ समोसा चख लिया। कैसा बना आप ही बता सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो अरोमा है वो सिर्फ आप ही ले सकती हैं, व्यूअर्स को तो हम बता सकते। पहली बार पाकिस्तान में तो मौसम अच्छा और मुनीरा ने हस्बे वो जो मौसम जो है वो बना दिया चीज़ समोसा। देख लिया हो गया। हाँ, और बाहर के खाने से तो बेहतर है, इतना मज़ेदार समोसा घर में इजीली आपने तो यूँ खेलते खेलते बना लिया। बस देख लें, तो इसको ट्राई भी करें साथ साथ। और यहाँ पे मैं सामा जी कपकेक्स की ना बना रही हूँ गार्निश। यहाँ पे जो क्रीम है वो मैंने इसके विप करके रखी हुई है, इसके साथ में क्रीम करूँगी और साथ में इसकी जो मैं इसकी गार्निश है फ्रूट्स की वो मैं साथ साथ काट रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे व्यूअर्स इसको हमने रखा है दम पे। तो सामे जी तब तक आप बताएं अपने बाकी के सितारे। थैंक यू मुनीरा जी। हम स्टार्ट करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से। आप तो माशाल्लाह सबके लिए दुआएं करें इस वक्त। सेजिटेरियंस में बार बार हर दफ़ा आपको रिमाइंड कराती हूँ, और जहाँ मैं ना चीज़ याद आ जाऊँ स्पेशल दुआ कर दीजिएगा। ज़हनी तौर पे भी सितारा इंशाल्लाह पुरसुकून रखे हुए है। 12 दिसंबर ऑनवर्ड्स माली हालात में भी जो एक चीज़ डेड लॉक शो कर रही थी वहाँ से वो ब्रेक करती है और पैसे आने शुरू होते हैं। इसी तरह होता है हर रात के बाद अल्लाह ने सवेरा रखा हुआ है। हाँ, ख़ानदानी मामलात में आपने फ़रीक बिल्कुल नहीं बनना। और हफ्ता माशाल्लाह 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक सारी पोजीशन सितारे की सेफ है, माँ सिवाय किसी जो ब्लड रिलेशंस हैं, बहन भाई, अपने घर के अंदर किसी भी झगड़े में फरीक नहीं बनना। बस आपने चुप साध लेनी है, कोई फैसला कराने की भी कोशिश नहीं करनी, वरना उल्टा झगड़ा आपके गले ना पड़ जाए। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। इस वक्त सितारा आपको मैं बार बार आप लोगों को कैप्रिकॉर्नियंस कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर की तरह भी आपके उसमें से गुजर रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप अपने तवक्कल की रस्सी को और अल्लाह की रस्सी को कस के पकड़ लेंगे ना, तो कोई भी चीज़ आपके अंदर फियर्स पैदा नहीं करेगी। वो जो आपकी एक फाइटर्स वाली स्पिरिट है उसको इस वक्त ऑन रखने के लिए हमें अल्लाह की मदद लाजमी मांगते रहिए, ताकि अल्लाह पाक का रहम करम आपके साथ शामिल हो जाए। लेकिन 10 दिसंबर ऑनवर्ड्स खासी हद तक पिछली जंग से आप बाहर आते हैं। 11, 12, 13 की तारीख़ों में कहीं से पैसों वाला मसला भी सॉल्व होता है। 14, 15, 16 दिसंबर में अगर अंदरूने मुल्क रिश्तेदारों से मिलने की गर्ज से, किसी शादी में मिलने जाने की गर्ज से ट्रैवल करना पड़ता है, एक तो सदका देना है और दूसरा ख़ानदानी मामलात में आपने ज़िप लगानी है। ठीक है ना, ख़ानदानी मामलात जो रिश्तेदारियाँ, चाचा मामा, इस तरह के जो रिश्ते आ गए और ससुराली रिश्ते जो होते हैं, ये उनके लिए इंडिकेशन है। अच्छा जी, दोस्तियाँ अलबत्ता आपको मायूस नहीं करेंगी। अगला सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। आज का दिन एक्वेरियंस आपको स्लो लगेगा दिमागी तौर पे भी, लेकिन कल से इंशाल्लाह आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। 14, 15, 16 की डेट्स में पैसे हाथ में आ भी रहे हैं, पर उसी स्पीड से जैसे जाने का भी एग्ज़िट बना हुआ है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है कि कैसे रोकेंगे। दोस्तियाँ इस वक्त मायूस इंशाल्लाह नहीं करेंगी। ये भी हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अल्लाह पाक आपकी पूरी करें। करियर के मामलात में भी बेहतरी चल रही है। सिर्फ एक्वेरियंस में बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, वैसे तो हर सितारा ही करे, लेकिन एक्वेरियंस आप लोग ख़ास तौर पे हासदीन से और जो है बुरी नज़र वालों से और बैक स्टैबिंग करने वालों से आपने अल्लाह की पनाह मांगते रहना है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहा करें, ताकि अल्लाह पाक आपको इन सारी खराफात से बचा के रखें। अगला सितारा आ गया पाइसेस यानी बुर्ज हूत वाले जो हैं।
10 से लेके 13 तारीख तक पाइसियंस सितारा ऑन एंड ऑफ डिप्रेशन के फेजेस में रखेगा, कभी अप कभी डाउन, लेकिन 14 दिसंबर से फिर सितारा आपको स्टेबिलिटी वाले मोड में लेके जाएगा। आपने अपने अंदर का पैनिक कंट्रोल करना है, अपनी एंग्जाइटी को खुद कंट्रोल करना है। गोलियां या लोगों की हेल्प नहीं करेगी जितना आप खुद को खुद कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तियां या जो लव लाइफ या बच्चों से रिलेटेड मामला 12 दिसंबर से कुछ आपके हक में होते हुए नज़र आते हैं। सोशल साख यहाँ पे सितारा बिल्कुल ठीक है। कोई बैरून मुल्क सफ़र भी अगर आता है तो वो भी इंशाल्लाह अच्छे नतीजे लेके आएगा। अल्लाह ताला सबके लिए अमन और सुकून की खबरें रखें। लेकिन जो है ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये भी एक कैलकुलेशन है, एक हिसाब किताब है और इंसानी अंदाजे। बिल्कुल, और इसके लिए मैं भी कहना चाहूँगी व्यूअर्स के जिसका काम उसी को साझे वो वही करे तो बेहतर है, वरना तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रूट कप केक्स थे उसकी मैंने गार्निश कर दी है और आप देख सकते हैं अब जो राइस हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको दम पे रखा हुआ है। इसके साथ साथ आप जो फ्रूट्स हैं उसकी गार्निश के अलावा अगर आप चाहें आप इसके साथ चॉकलेट की टॉपिंग भी कर सकते हैं। और यही इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें आप बनाएं राइस के साथ उसके लवाजमत उतनी ही कम होती हैं। तो सामने जी यहाँ पे सिंधी पुलाव हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ जी, इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। ये देखिए ज़रा यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है सामे जी कि कभी जाहिर है आज सारी मुश्किल डिशेस थी, आपका थोड़ी कसूर है। और फिर हमारे यहाँ कभी कभी गैस प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्लो कर दी जाती है तो वो हम फंस जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और साथ साथ ये बताना चाहूँगी व्यूअर्स कि जैसे कि मैंने आपको सिंधी पुलाव के बारे में बताया कि इसको मैंने कलर जो इसका ऐड किया है वो मैंने इसके पुलाव के स्टॉक में ही ऐड किया है। अगर आप ऊपर से गार्निश करेंगे तो थोड़ा सा बिरयानी का स्टाइल आ जाएगा। लेकिन बहुत सी राइस की जैसे किस्में हैं उसमें अगर आप इस पुलाव को ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। और इसको ख़ास तौर पे इसमें मैंने आलू की भी गार्निश की है। आलू को आप काट के बॉयल कर लें, ब्लांच कर लें और हल्का सा आप इसको टॉस कर लें किसी इसके फूड कलर के साथ और उसके साथ हम इसकी गार्निश की है। इसको मैं थोड़ा सा भी दम और दूँगी। और इसके साथ साथ सामिर जी आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये मौसम जब आता है तो पकौड़े तो पसंद किए जाते हैं लेकिन राइस भी आपको पसंद है। आज तो आपको सारी चीज़ें मुझे लगता है मीरा को सारी मेरी कमजोरियां पता चल चुकी है। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। देख रहे हैं जो फूड होता है ना आपको होता है कि फूड से भी कभी कभी डिप्रेशन का आपका हल हो जाता है। बहुत अगर आप डिप्रेस्ड हो। पिछले दिन एक बहुत बड़े एक्टर मेरे पास आए हुए थे, उनकी काउंसलिंग सेशन था एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो अच्छा उसको शदीद डिप्रेशन का फेस, मैंने कहा तुम डाइटिंग तो नहीं कर रहे हो? तो कहते हैं यार मैं तो पिछले 3 हफ्तों से, मैं क्या खुदा का वास्ता फौरन डाइट को छोड़ो, आजकल ऊपर से न सितारों का मौसम अच्छा है और डाइट जैसे उसने छोड़ी उसका दिमाग काम करना शुरू हो गया। ये बहुत ज्यादा खाना दिमाग को कुंज़ैन कर देगा और बहुत ज़्यादा सुकेड़ना भी दिमाग में कमज़ोरी पैदा करेगा। तो वही हमारी वाली बात जो पहले मुनीरा कर रही थी कि मियाना रवि हर चीज़ में जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी सामने जी ऐसा भी होता है कि अगर मुझे वैसे कभी डिप्रेशन हो तो मैं तो उसका हल ये बेहतरीन करती हूँ कि मैं ज़रूर कहीं आउटसाइड चली जाती हूँ। और मैं कहूँ कि लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाएं या आइसक्रीम खाएं तो होता है, मैं कहती हूँ गर्म मीठा खाएं, उससे भी बहुत आपको इंस्टेंट बूस्टअप मिलेगा। ये मेरी टिप करके देखिएगा, गर्म मीठा पतला सूजी का हलवा बनाएं। मुँह में पानी आ गया। वैसे ये भी बड़ा अच्छा आपने टिप दिया और बिल्कुल आपने सही दिया है। और इसके साथ साथ इसको हम भी थोड़ा सा इसकी गार्निश भी कर लें। यहाँ पे इसकी जो आलमंड्स हैं ये देखिए, इस पे हमने थोड़े से यहाँ पे कर दिए आलमंड्स पे, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जी व्यूअर्स यहाँ पे देखा आपने, आप चाहें तो उस पर कैश्यू नट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड्स ऐड किए हैं, इस पर आप पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका एक मील बनेगा जिसमें चिकन भी जा सकता है और सब चीज़ें चली गई हैं। बाकी हमारी सामने जो रेसिपी कंप्लीट है। और व्यूअर्स यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का भी टाइम आ गया है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाजिर होंगे नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।